Hello, upcoming teachers. Welcome to your YouTube channel, The Teaching Classes. Let's learn how to teach. और आज हम एक और नया टॉपिक लेके आ गए हैं. टॉपिक है डाटा. और आज हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं. डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, वेरियस टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन. तो शुरू करते हैं हम. डाटा. डाटा इज अ रॉ फैक्ट्स. डाटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, मतलब उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बिल्कुल रॉ होते हैं, अनफर्निश्ड होते हैं, अनफिनिश्ड होते हैं. These are very little or no meaning until they are sorted or they are used to make calculation. डाटा जो है ये बहुत ही इनका कम मीनिंग या बिल्कुल मीनिंग नहीं निकलता जब तक कि इनको शॉर्ट ना कर दिया जाए, मतलब इनको अरेंज ना कर दिया जाए सिस्टमेटिक तरीके से, या इनको कैलकुलेशन के लायक तैयार ना कर दिया जाए. द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग ऑफ और कैलकुलेटिंग डाटा इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डाटा को शॉर्ट करते हैं और कहें तो सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं, जिसके थ्रू कि हम उस डाटा से कुछ इंफॉर्मेशन ले सकें. कैलकुलेटिंग डाटा, सेम वही प्रोसेस आ जाता है यहाँ पर भी कि हम डाटा प्रोसेस में डाटा को प्रोसेस करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं कि हम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकें. द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज इंफॉर्मेशन. डाटा प्रोसेस होने के बाद हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कुछ. डाटा इंक्लूड, डाटा में क्या क्या इंक्लूड होते हैं. इंफॉर्मेशन होती है, ग्राफ, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, नंबर और क्वांटिटीज. ये चीजें होती हैं जो कि डाटा के अंदर इंक्लूड होती हैं. टाइप्स ऑफ डाटा. डाटा दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव डाटा में दो टाइप आ जाते हैं, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा. सेम इसी तरह से क्वालिटेटिव डाटा के भी दो टाइप हैं, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा. तो शुरू करते हैं हम क्वांटिटेटिव डाटा से. Quantitative data can be expressed in numerical values which makes it countable and include statistical data analysis. These kind of data, also known as numerical data, it's answer the question like how much, how many, how often. Quantitative data जो होते हैं ये numerical values में होते हैं जो कि हम easily count कर सकते हैं. Statistical data analysis जो होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. इनको न्यूमेरिकल डाटा भी बोला जाता है. और जो क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं ये हमें कुछ जो कुछ टर्म्स होती हैं उनका आंसर करते हैं. जैसे कि हम नॉर्मल किसी से भी पूछते हैं कितना है, कितने हैं, कितनी बार, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मेनी, इन चीजों का ये आंसर करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. हाइट और वेट ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट. किसी की भी हाइट या वेट, किसी भी आदमी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा होता है. ये क्वांटिटी में बताया जाता है कि किसी का वेट मान लीजिए 10 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, तो ये क्वांटिटेटिव है. क्वांटिटी बता रहा है कि ये इतना है. स्कोर और मार्क्स, किसी के मार्क्स कितने हैं, स्कोर क्या रहा. टाइम भी आप ऐसे ही बताते हैं कि 10 बज गए, 11 बज गए, तो एक क्वांटिटी है. डिस्क्रीट, इसके टाइप्स देख लेते हैं हम. डिस्क्रीट डाटा. द टर्म डिस्क्रीट मींस डिस्टिंक्ट और सेपरेट. द डिस्क्रीट डाटा कंटेन द वैल्यू दैट fall under integers or whole number. These data cannot be broken into decimal or fraction. डिस्क्रीट डाटा जो है इसको सेपरेट और डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं. डिस्क्रीट डाटा कंटेन द वैल्यू, ये इस तरह की वैल्यू रखते हैं जो इंटीजर्स या होल नंबर में आती हैं. ये ब्रोक नहीं होती, इनको फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं किया जाता. ये डिस्क्रीट होते हैं, ये होल नंबर या इंटीजर होते हैं. जैसे कॉस्ट ऑफ सेल फोन. सेल फोन की क्या वैल्यू है, तो वो पॉइंटों में नहीं होती. 10,000, 11,000 या 5,999 इस तरह की वैल्यू होती है, पॉइंटों में नहीं होती. डे इन अ वीक और मंथ. हफ्ते में कितने दिन या महीने में कितने दिन होते हैं, तो 7 और 30, 31, 29, 28 ये हो सकते हैं. ये नहीं हो सकता कि ये 30.5 मंथ, 30.5 डेज हैं इन अ मंथ.
नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी, जैसे कि किसी कंपनी में एम्प्लॉय कितने हैं, तो वो डेसिमल में नहीं होंगे कभी भी, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी कि इंटीजर्स होगी या होल नंबर होगी। कंटिन्यूअस डाटा, कंटिन्यूअस डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर में होंगे। इट कैन बी द वर्जन ऑफ एंड्रॉइड फोन, हाइट ऑफ अ पर्सन, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Continuous data represent information that can be divided into smaller level. Continuous data जो है ये फ्रिक्शनल लेवल नंबर में होंगे, और इट कैन बी, ये हो सकते हैं एंड्रॉइड फोन का वर्जन, मोस्टली देखा होगा 11.2 पॉइंट समथिंग। हाइट ऑफ अ पर्सन जैसे 5.9, 5.10 टू, इस तरह की हाइट होती है। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी की भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, वो पॉइंटों में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि होल नंबर या इंटीजर हो, वो फ्रैक्शनल में भी हो सकती है। और कंटिन्यूस के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज ही आती हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू या जो डेसिमल में वैल्यूज होंगी वो। कंटिन्यूस डाटा रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लेवल, इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन आती है जो कि डिवाइड होकर स्मॉलर वैल्यूज में चली जाती हैं, किसी भी मतलब डेसिमल्स में चली जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हाइट ऑफ अ पर्सन, स्पीड ऑफ अ व्हीकल, मार्केट शेयर प्राइस। अब देख लेते हैं हम क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा इज द डाटा दैट कैन नॉट बी मेजर्ड और काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर। क्वालिटेटिव डाटा नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी डिफाइन करता है, ये नंबर में नहीं होता, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। These type of data are sorted by category not by number, ये कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड होते हैं, नंबर के हिसाब से नहीं। That's why it is called the categorical data, इनको इसीलिए categorical data बोलते हैं क्योंकि ये कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड होते हैं, नंबर के हिसाब से नहीं होते। These data consist of audio, image, symbols, text। जैसे कि ऑडियो हो गई तो ऑडियो एक तरह की एक तरफ कर दो, इमेजेस अलग कर दो, सिंबल्स अलग कर दो, तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं, ये नंबर में नहीं जाते। Qualitative data tell about the perceptions of people, ये लोगों की सोच, उनकी क्या थिंकिंग है, वो चीज को डिफाइन करते हैं। दिस डाटा हेल्प मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर टेस्ट, देन डिजाइन देयर आइडिया एंड स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। क्वालिटेटिव डाटा जो है लोगों की पसंद नापसंद, परसेप्शन को डिफाइन करते हैं, ये हेल्प करता है मार्केट रिसर्च में, कस्टमर का टेस्ट कैसा है, क्या उसे पसंद है, उसी तरह से फिर डिजाइन करते हैं आइडिया और स्ट्रेटेजीज कि हम जो कस्टमर का टेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग। क्वालिटेटिव डाटा दो तरह के हैं, पहला है नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा इज यूज्ड टू लेबल वेरिएबल विदाउट एनी ऑर्डर और क्वांटिटेटिव वैल्यूज। द कलर ऑफ हेयर can be considered nominal data as one color cannot be compared with another color। nominal data जो है ये लेबल वेरिएबल है किसी भी ऑर्डर या क्वांटिटी के अगेंस्ट में, जैसे कि आप हेयर कलर कह लीजिए, जैसे कि काफी सारे हेयर कलर होते हैं, तो उसमें कोई भी एक कलर को आप दूसरे कलर से कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी पसंद अपनी अपनी अलग है। जैसे कि किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को रेड पसंद है, किसी को ब्राउन पसंद है, तो वो एक दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में भी यही चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हेयर कलर, मैरिटियल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, विडो है, नेशनलिटी इंडियन है, जर्मन है, अमेरिकन है, कहीं का भी हो सकता है, तो वो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, ये कंपेयर नहीं करी जा सकती। Ordinal data. Ordinal data have natural ordering where a number is present in some kind of order by their position on a scale. These data are used to observation like consumer satisfaction, happiness, etc. But we cannot do arithmetical tasks on them. Ordinal data have a natural ordering. Ordinal data have natural ordering जो कि नंबर में प्रेजेंट नहीं होती, एक पोजीशन होती है, एक स्केल होता है, उसमें ये नापी जाती है। जैसे कि किसी भी कंपनी से आप आज की डेट में तो काफी सारे कस्टमर केयर हैं कंपनियों के जो कि आप यूज करते होंगे, जैसे ऑनलाइन साइट्स भी हैं,
उनके कस्टमर केयर में आप बात करते हो, बैंकों की साइड है उनमें बात करते हो, तो वो आपसे बात पूरी होने के बाद हमेशा पूछते होंगे कि सर आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ, आप उसको स्केल में हमें रिवर्ट करिए कि 1 से 5 के स्केल में या 1 से 10 के स्केल में। आप किसी भी अपने व्हीकल की सर्विस करवाने जाओ तो वहां से भी इसी तरह के रिजल्ट आते हैं, तो वो ऑर्डिनल डाटा आ जाता है उसमें कि वहां पे ये चीज पूछा जाता है कि आपका फीडबैक क्या है, आपका एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन लेवल आपका क्या है, उसको बताओ। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को डिफाइन करता है। ये न्यूमेरिकल में नहीं आता, लेकिन इसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो वैल्यूज में आ जाता है। जैसे इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आपका, हाई इकोनॉमिक स्टेटस है, मीडियम में है या लो है। एजुकेशन लेवल, आप हायर सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हैं, कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप, ये चीजें इनमें आ जाती हैं। तो इसमें हर जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसको नहीं काउंट किया जा सकता। ये भी एक तरह से जो है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल और ऑर्डरिंग, नेचुरल ऑर्डरिंग को डिफाइन करता है। Various data collection tools, quantitative data collection tools आज की डेट में फेस टू फेस इंटरव्यू के थ्रू आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव का मेल के थ्रू, ऑनलाइन, फोन, फिगर रिकॉर्ड्स, इनके थ्रू क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्वालिटेटिव डाटा ये कलेक्ट किया जाता है ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू, ग्रुप, वेब सर्वे, चैट्स, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इन डेप्थ इंटरव्यू, इनके थ्रू ये डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप कि आपको जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया है, इंफॉर्मेशन डिलीवर करी है, ये आपको समझ में आई होंगी। और इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।